हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आई होप आप लोग सब सही होंगे और अपने एग्जाम्स की अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे होंगे। मैं आपकी होस्ट और दोस्त मेरे यूट्यूब चैनल प्रगति की पर आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। वेलकम टू ऑल ऑफ यू। मैं आप लोग के लिए आई हूँ सिनोनिम्स की एक सीरीज, जी हाँ, वोकैबुलरी से रिलेटेड, क्योंकि आप लोग के कोई सा भी एग्जाम हो आपके उसमें इंग्लिश आती ही है। तो मैं आप लोग के लिए सिनोनिम्स की टेस्ट सीरीज, मैं पहले भी सिनोनिम्स की टेस्ट सीरीज आप लोग के लिए लेकर आ चुकी हूँ। अगर आपने नहीं देखी है तो अभी जाइए मेरे यूट्यूब चैनल पर और आप जाके वहां पर देख सकते हैं। तो आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स में, रिलेटिव्स में, और इस चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा। तो शुरू करते हैं। तो सिनोनिम्स में सबसे पहले आपका क्वेश्चन है स्टम्पी। स्टम्पी का मतलब क्या होता है? स्टम्पी का पहला हम मतलब समझ लेते हैं कि स्टम्पी जो होता है छोटा और मोटा, मतलब जो ठिगने होते हैं, जो गठीले होते हैं, जो शरीर से मोटे होते हैं और उनकी हाइट छोटी होती है, उन्हें कहते हैं स्टम्पी। तो स्टम्पी का आपका इसमें सिनोनिम क्या होगा? स्टम्पी में आपका इसमें सिनोनिम होगा ऑप्शन डी, अजी। जी हाँ, अजी होगा, क्योंकि अजी का भी आपका जो मतलब है वो वही है कि गठीला, ठिगना, गठीला, ठिगना, मोटा, आटा और जो बचकाना होता है, ये आपके अजी हैं। तो इसका सिनोनिम आपका होगा पजी। और इसके अन्य सिनोनिम्स और क्या क्या हो सकते हैं? इसके हो सकते हैं स्क्वैट, जी हाँ, स्क्वैट, टबी, रोली पोली, इनके और सिनोनिम्स हो सकते हैं। इसमें आपका ऑप्शन है ऑप्शन डी, पजी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ग्रिप, जी हाँ, ग्रिप। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ग्रिप। ग्रिप का आपका मतलब क्या होता है? ग्रिप का आपका मतलब होता है किसी पर दबाव, किसी को कष्ट देना, किसी का मरोड़, किसी को पेट दर्द करना, किसी को चंगुल में करना, मतलब उसको कुल मिला के कष्ट देना का मतलब होता है ग्रिप। तो इसका क्या आपका आंसर होगा? इसका क्या सिनोनिम होगा? इसका सिनोनिम होगा ऑप्शन डी, टू ग्रिव। क्या होगा? टू ग्रिव, क्योंकि टू ग्रिफ का भी मतलब आपका यही होता है किसी को दुख देना, किसी को पीड़ा देना, किसी को दुखी देना, किसी को कल्पना करना, इसका आपका मतलब होता है टू ग्रिव। और टू ग्रिव और ग्रिप के अन्य सिनोनिम क्या हो सकते हैं? एग्रिव, क्रैब, ग्राउज, इसके अन्य सिनोनिम हो सकते हैं। इसका आंसर है आपका ऑप्शन डी, टू ग्रिफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है बॉथर। जी हाँ, बॉथर। ऑथर का आपका मतलब क्या होता है? ऑथर का आपका मतलब होता है परेशानी, चिंता करना, किसी को कष्ट देना, किसी को परेशान करना। क्या होता है? टू बॉदर। जैसा आप सिंपल लैंग्वेज में बातें करते हैं, जैसे टू बॉदर कि वो परेशान हो रहा है, वो परेशान हो रहा है। तो इसका सिनोनिम होगा ऑप्शन सी, बेसेट। जी हाँ, ऑप्शन सी, बेसेट, इसका आंसर होगा। कि बेसेट का भी आपका मतलब यही होता है किसी को नाक में दम करना, किसी को सताना, किसी को रुलाना। इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, बेसेट। और जो आपकी बॉदर है, इसका जो अन्य टर्म्स है क्या हो सकते हैं? हैरिस, किसी को हैरिस करना, किसी को हैजल करना, इसके अन्य टर्म्स हो सकते हैं। इसका आंसर है आपका ऑप्शन सी, बेसेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्ट्रिक। जी हाँ, स्ट्रिक क्या है? स्ट्रिक। तो इसका स्ट्रिक का मतलब पहले देखते हैं हम कि स्ट्रिक का मतलब क्या होता है। स्ट्रिक का मतलब होता है धारी बनाना, किसी को जल्दी से चलना, किसी को धारी डालना, मतलब धारी बनाना, लकीर बनाना। स्ट्रिक का मतलब क्या होता है? तो इस स्ट्रिक का आपका क्या हो सकता है सिनोनिम? स्ट्रिक का हो सकता है स्मीयर। जी हाँ, स्मीयर। स्मीयर भी आपका क्या होता है? स्मीयर भी आपका होता है, इसमें का प्रायवाची, मतलब जो स्ट्रिक का सिनोनिम्स प्रायवाची एक ही बात है। तो इसका प्रायवाची होता है कीचड़ उछालना, किसी को बदनाम करना, किसी को अस्पष्ट कर देना, किसी को मलिन कर देना, मतलब किसी पर कीचड़ उछालना, किसी को बदनाम कर देना। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, स्मीयर। और जो आपका स्ट्रिक के अन्य सिनोनिम्स क्या हो सकते हैं? स्मज, स्मज हो सकता है इस स्ट्रिक का एक सिनोनिम, और स्मीयर है, और क्या हो सकता है? स्मज। तो इसका आंसर है आपका ऑप्शन बी, स्मीयर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एंट्री क्या है? एंट्री। तो एंट्री का आपका मतलब क्या होता है? एंट्री का आपका मतलब होता है चौकीदार, मतलब किसी की पहरेदारी करना, किसी की रक्षा करना। क्या होता है? सेंट्री। तो सेंट्री का आपका सिनोनिम क्या हो सकता है? सेंट्री का पर्यायवाची क्या हो सकता है?
सेंटिनल, जी हाँ, सेंटिनल। सेंटिनल का भी आपका मतलब क्या होता है? प्रहरी, किसी की चौकीदारी करना, किसी का रक्षा पुरुष बनना। तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, सेंटिनल। और आपका जो सेंट्री है, इसके सिनोनिम कौन कौन से हो सकता है? इसके सिनोनिम हो सकता है लुकआउट मैन, जी हाँ, लुकआउट मैन मतलब रक्षा पुरुष, लुकआउट मैन। इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, सेंटिनल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ब्रिस्टल क्या है? ब्रिस्टल, तो ब्रिस्टल का आपका मतलब क्या होता है? ब्रिस्टल का आपका मतलब होता है किसी से गुस्से में भरना। जैसे आप गुस्से में भर जाते हो तो ब्रिस्टल, अड़ा बाल, कुछ हो जाना। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आपका सिनोनिम होगा ऑप्शन सी, थॉर्न, जी हाँ, थॉर्न। क्योंकि थॉर्न का भी आपका मतलब क्या होता है? शूल, मतलब कि एक हमारे कुछ बीच का जो लकीर का रास्ता है, मतलब जो ये हमारे बीच में आ रहा है, कोई कांटा, कोई शूल, कोई कंटक जो होता है, वो किसे कहते हैं? थॉर्न। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, थॉर्न। और क्रिस्टल का एक पर्यायवाची क्या हो सकता है? पॉइंट, विल, इसके ये सिनोनिम्स हो सकते हैं किसके? ब्रिस्टल के, ब्रिस्टल के। इसका आंसर आपका क्या है? इसका आंसर है आपका ऑप्शन सी, थॉर्न। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कंफ्यूज, जैसा कि आपको पता है, ये कंफ्यूज का मतलब आपका क्या होता है? मतलब कि कंफ्यूज्ड हैं, कि मतलब हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है, हम उलझे हुए हैं, उलझा देना, चकरा देना, फरमाना। तो इसका सिनोनिम्स क्या हो सकता है? इसका पर्यायवाची, इसका सिनोनिम्स हो सकता है परप्लेक्स, जी हाँ, परप्लेक्स इसका सिनोनिम्स हो सकता है, क्योंकि सिनोनिम्स का मतलब आपका होता है हैरान करना, उलझा देना, घबरा देना। इसका ये सिनोनिम्स हो सकता है किसका? कंफ्यूज का। और इसके अन्य सिनोनिम्स क्या हो सकते हैं? इसके अन्य सिनोनिम्स हो सकते हैं बैफल, बैफल करना। बैफल करना भी आपका उलझा देना होता है। बीट, बैफल और बीट, क्योंकि दोनों का मतलब आपका होता है उलझा देना, कंफ्यूज हो जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता है इनहेरिटेंस, जी हाँ, इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस का मतलब इनहेरिटेंस का मतलब होता है आपका विरासत, मतलब अब वंशानुगत, मतलब जैसे कोई दादा है, उनके बेटे हैं, फिर उनके बेटे हैं, फिर उनके बेटे हैं। इनहेरिटेंस मतलब होता है वंशागति, वंशानुक्रम, पैतृक, मतलब उत्तराधिकारी का क्या मतलब होता है? इनहेरिटेंस। तो इसका आंसर आपका क्या हो सकता है? इसका आंसर, इसका सिनोनिम्स क्या हो सकता है इनहेरिटेंस का? इनहेरिटेंस का आपका सिनोनिम्स हो सकता है बिक्वेस्ट, जी हाँ, ऑप्शन ए, बिक्वेस्ट। क्योंकि बिक्वेस्ट का भी आपका जो आंसर है वो है आपका उत्तरदान, वसीयत। तो इसका आंसर है आपका ऑप्शन ए, बिक्वेस्ट। और इनहेरिटेंस के अन्य सिनोनिम्स कौन कौन से हो सकते हैं? जैसे एक तो आपका रिक्वेस्ट हुई गया, उसके अलावा हेरिटेज, लिगेसी, ये भी आपके सिनोनिम्स हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। टू इंट्रेन क्या है? टू इंट्रेन, टू इंट्रेन का पहले हम मतलब देख लेते हैं कि इंट्रेन का आपका मतलब क्या होता है। तो टू इंट्रेन का आपका मतलब होता है, इसका मतलब टू इंट्रेन, टू इंट्रेन का आपका मतलब होता है किसी पर सवार होना, किसी पर चढ़ना। मतलब तो होता है ना कि वो हम पर चढ़ गया, गुस्से में चढ़ गया, गुस्से में चढ़ गया, डंडा मारने के लिए चढ़ गया। तो टू इंट्रेन, टू सवार होना, टू इंट्रेन का मतलब होता है चढ़ना। तो इसका आपका सिनोनिम्स क्या हो सकता है? इसका आपका सिनोनिम्स हो सकता है टू माउंटेन, मतलब आप माउंटेन, टू माउंट, माउंट। क्योंकि टू माउंट का मतलब आपका क्या होता है? टू माउंट का मतलब भी आपका यही होता है किसी पर सवार होना, किसी पर चढ़ना, किसी पर बढ़ना, किसी का आयोजित करना। तो ये आपका सिनोनिम्स हो सकता है। और इसके अन्य सिनोनिम्स हो सकते हैं टू इंट्रेन के आपका एम्बार्क और बोर्ड। तो इसका आंसर है आपका ऑप्शन बी, टू माउंट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एंटागोनाइज क्या है? एंटागोनाइज आपका, इसका क्या आंसर है? एंटा
एंटागोनाइज का, एंटागोनाइज का आपका आंसर है किसी को बैरी बनाना, मतलब किसी को दुश्मन बनाना, किसी को विरोधी बनाना, किसी को विरोधी बनाना, किसी से दुश्मनी मोल लेना। तो इसका आपका पर्यायवाची क्या हो सकता है एंटागोनाइज का? तो एंटागोनाइज का आपका पर्यायवाची हो सकता है, सिनोनिम्स हो सकता है टू एलिनेट। जी हाँ, ऑप्शन सी टू एलिनेट, क्योंकि एलिनेट का भी आपका जो जो आपका अर्थ है वो क्या है, किसी को पराया कर देना, किसी से दुश्मनी मोल लेना। तो इसका आंसर आपका ऑप्शन सी टू एलिनेट। और एंटागोनाइज के अन्य सिनोनिम्स क्या हो सकते हैं? एंटागोनाइज के अन्य सिनोनिम्स हो सकते हैं वैक्स और लाइट। इसका आंसर है आपका ऑप्शन सी टू एलिनेट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। टू प्रिसाइड, क्या? टू प्रिसाइड, तो इसका आंसर आपका क्या हो सकता है? टू प्रिसाइड का आपका मतलब क्या होता है? टू प्रिसाइड का आपका मतलब क्या होगा? टू प्रिसाइड का आपका मतलब होगा किसी को अध्यक्षता, मतलब किसी को अध्यक्ष बनाना, किसी को सभापति बनाना, किसी की अध्यक्षता करना, किसी का सभापति होना। तो इसका आपका सिनोनिम्स का पर्यायवाची क्या होगा? इसका पर्यायवाची होगा आपका टू ऑफिशिएट। टू ऑफिशिएट, क्योंकि टू ऑफिशिएट का मतलब ये आपका होता है किसी का काम करना, किसी का कर्तव्य पूरा करना है। तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन बी टू ऑफिशिएट। और टू प्रिसाइड के अन्य सिनोनिम्स और क्या हो सकते हैं? टू ऑफिशिएट हो गया, चेयर हो गया कि चेयर कर रहे हैं, तो ये भी आपका किसी की अध्यक्षता कर रहे हैं। एडमिनिस्टर कर रहे हैं, तो ये भी आपका अध्यक्षता करना ही हो गया। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी टू ऑफिशिएट। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रॉक्सिमल। कौन सा? प्रॉक्सिमल। इसका आंसर आपका क्या होगा प्रॉक्सिमल का? तो प्रॉक्सिमल का आपका जो अर्थ है, प्रॉक्सिमल का आपका अर्थ है निकटस्थ, किसी के समीप, किसी के निकट, किसी के निकटवर्ती होना। तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन ए एडजेसेंट। क्या? एडजेसेंट, क्योंकि एडजेसेंट भी आपका मतलब क्या होता है? किसी से सटा हुआ, किसी से जुड़ा हुआ, किसी के संलग्न। तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन ए एडजेसेंट। और प्रॉक्सिमल के अन्य सिनोनिम्स और क्या क्या हो सकते हैं? क्लोज, नियर, इंटीमेट। इसके आपके समझ सकते हैं किसके क्लोज होना है तो वो भी आपका निकट है, किसी के नियर बाय है तो वो भी आपका निकट है, किसी के इंटीमेट है तो वो भी आपका नियर बाय है। तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन ए एडजेसेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। इनिशिएटिव, क्या है? इनिशिएटिव। इनिशिएटिव का सबसे पहले मतलब देख लेते हैं कि इनिशिएटिव आपका मतलब क्या होता है। इनिशिएटिव का आपका मतलब क्या होता है? तो इनिशिएटिव का मतलब होता है किसी का पहल, मतलब कोई पहल करना, कोई पहलकदमी करना, पहले प्रथम कार्यवाही करना। जैसे किसी ने गलती करी है तो उन्होंने इनिशिएटिव लिया, उन्होंने आगे बढ़कर माफी मांगी, उन्होंने इनिशिएटिव लेकर माफी मांगी। तो इनिशिएटिव आपका मतलब होता है पहल करना। तो इसका पर्यायवाची, इसका सिनोनिम्स क्या हो सकता है? इसका आपका सिनोनिम्स हो सकता है डायनामिज्म। क्या? डायनामिज्म, क्योंकि डायनामिज्म का आपका मतलब क्या होता है? उत्साह, उत्साह, गति, अतिकता, अतिवाद, गतिशीलता। तो इसका आंसर है आपका ऑप्शन ए डायनामिज्म। और इनिशिएटिव का अन्य सिनोनिम्स कौन कौन से हो सकते हैं? मूव, फर्स्ट स्टेप, कि किसी ने मूव किया पहले, किसी ने फर्स्ट स्टेप लिया, तो इसका मतलब ये आपका पहलगामी होता है। तो इसका आंसर है आपका ऑप्शन ए डायनामिज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। थ्रेशिंग। कौन सा? थ्रेशिंग। थ्रेशिंग का आपका मतलब क्या होता है? थ्रेशिंग का आपका मतलब होता है किसी की पिटाई, किसी को ताड़ना, किसी के भारी हार, किसी के गहना। तो आपका इसका पर्यायवाची क्या होगा? थ्रेशिंग का आपका सिनोनिम्स क्या हो सकता है? बैशिंग, मतलब किसी को बैश करना, किसी को घूसा मारना। बैशिंग का भी आपका मतलब ये होता है किसी को घूसा मारना, किसी पर प्रहार करना, बड़ी चोट करना, भिड़ना, प्रहार करना, जोर से मारना। तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन बी बैशिंग। और थ्रेशिंग के अन्य सिनोनिम्स कौन कौन से हो सकते हैं? बिटिंग, बिटिंग, किसी को पीटना है तो थ्रैशिंग का अन्य सिनोनिम्स भी बीटिंग होता है। बीटिंग का भी आपका मतलब किसी को पीटना ही होता है। तो चलिए मैं आपसे मिलती हूँ अगली वीडियो में। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी। आपको मेरी वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स में, रिलेटिव्स में, और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।
अगर आपका कोई कमेंट है, क्वेरी है, डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स पर कमेंट कर सकते हैं, या मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपने टेलीग्राम ग्रुप पे अपने टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, आप उस ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए और वहीं मुझसे कोई भी क्वेश्चन, कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी पूछ सकते हैं, या आपको किसी अन्य टॉपिक पर भी सेशन चाहिए तो वो सेशन में मैं आपके लिए जल्द से जल्द जरूर लेकर आऊंगी। तो चलिए मैं आपसे मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। और एक बात और, जो आंसर्स हैं वो मैंने अलग कलर में आपके लिए दिए हुए हैं, तो आप उनसे पहचान कर सकते हैं कि आपका आंसर कौन सा है। तो चलिए मैं आपसे मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।